नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वर्ब क्रिया। व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है? ठीक है। तो इसमें वर्ब जैसे क्या होती है, जैसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसको वर्ब कहा जाता है, जैसे रहना, खाना, दौड़ना। ठीक है, ये सभी क्या है? वर्ब है। तो अब वर्ब के प्रकार हमने लिख रखे हैं, अब एक एक करके आप लोगों को समझाएंगे कैसे इसका यूज किया जाता है सेंटेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा है व्हाट इज वर्ब, क्रिया क्या है। ठीक है, तो क्रिया वह शब्द है जो हमें किसी कार्य, अधिकार या संबंध या किसी स्थिति के बारे में बताता है। मतलब कोई कार्य, जैसे होना या करना पाया जाए, संबंध कोई हो या किसी स्थिति के बारे में बताता हो, उसे क्रिया कहा जाता है, यानी वर्ब कहा जाता है। इंग्लिश में देख लो, ए वर्ब टेल्स अबाउट एन एक्शन, एक कार्य यानी कार्य के बारे में, पोजीशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है? अवस्था। ठीक है, किसी अवस्था के बारे में बताता है तो उसे वर्ब कहा जाता है। अब आगे है, हमने लिख रखा है डिफिनीशन के हिसाब से लिख रखा है, जैसे डिफिनीशन लिखी थी। सबसे पहले क्या है? अधिकार और संबंध। अधिकार और संबंध कैसे? जैसे पोजीशन या ऑनरशिप, जैसे कोई चीज हमारा उसी पे अधिकार, जैसे ही हैज ए मोबाइल, ये है ही हैज ए मोबाइल, ये है और नहीं, ही हैज ए मोबाइल, उसके पास मोबाइल है। बहुत गलत हुआ देते हो। ही हैज ए मोबाइल, उसके पास मोबाइल, मतलब उसका क्या है? अधिकार है। अगर आई होता आई हैव ए मोबाइल, तब क्या होता? मेरे पास मोबाइल है, आई हैव ए मोबाइल, तो क्या होगा? मेरे पास मोबाइल है। तो इस पर मेरा यानी कि क्या है? अधिकार है। तो हैव क्या है यहाँ पर? हैव एक वर्ब है। ठीक है, ऐसे ही कार्य में जैसे एक्शन, एक्शन में जैसे श्याम इज रीडिंग, श्याम कौन सा कार्य कर रहा है? रीडिंग कर रहा है। तो रीडिंग क्या है? रीडिंग वर्ब है जो कि एक्शन वर्ड है। ठीक है, फिर अवस्था यानी स्टेट ऑफ बीइंग्स क्या होता है? जैसे किसी की अवस्था यानी कि राम इज सैड, राम है कैसा? दुखी। तो दुखी का मतलब क्या है? उसकी अवस्था है। दुखी का मतलब क्या है? उसकी अवस्था है। तो यहाँ पर काम किसने किया? हेल्पिंग वर्ब में यानी इसने काम किया। वर्ब में किसने काम किया? इसने। तो इस क्या है? वर्ब। अब यहाँ पर एक सेंटेंस हमने और लिखा, दे आर हैप्पी, वे खुश हैं, वे खुश हैं। तो यहाँ पर क्या है? ये आर, आर क्या है? वर्ब है। अब क्रिया के प्रकार यानी काइंड ऑफ वर्ब, यानी कि इसको मुख्य तरीके से दो भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे मैंने लिखा हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब, इनको बोला जाता है सहायक क्रिया, जो मुख्य क्रिया की मदद करते हैं। नहीं, हेल्पिंग वर्ब क्या करती हैं? जो मुख्य क्रिया की मदद करती हैं, सहायता करती हैं। जैसे इज है, एम है, आर है, बास, बर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ठीक, बी, बीइंग और और बीइंग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी? हेल्पिंग वर्ब, और इन्हीं को एक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। ठीक, ध्यान रखना। अब पहली जो बस पढ़ाई थी अभी हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब, दूसरी है लेक्सिकल वर्ब यानी मेन वर्ब, जिसको मुख्य क्रिया बोला जाता है। मुख्य क्रिया क्या करती है? जो खुद अपना मतलब रखते हैं, जो खुद अपना मतलब रखते हैं। जैसे स्लीप, वह सोता है, इस टाइप से होता है। ठीक है, प्ले, सिंग, कम, टीच, वही रहना, सोना, खाना, पीना, नाचना, फेंकना, यानी जिसके है दांत में ना लगे वो मेन वर्ब होती है। और कुछ मेन वर्ब और भी होती है, वो
ये आगे बताएंगे, ठीक है। फिर हमने अब ये दो प्रकार हो गए, यानी कि एक हो गया था अभी पढ़ाया पीछे एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं हो गई थी, और दूसरा जो पार्ट हमने बताया था दो भागों में बांटा जा सकता है, दूसरा उसका था लेक्सिकल या मेन वर्ब, ठीक, मुख्य क्रिया। अब उसके प्रकार जो है इनको बांटा है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, यानी कि एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और हिंदी में इसको सहायक क्रिया बोला जाता है। जो इसमें क्या होता है, प्राइमरी जो एक्सिलरी वर्ब होती हैं वो होती हैं 14। कितनी होती हैं? 14। अगर एक्सिलरी की बात करें तो टोटल ये होती हैं 24, टोटल होती हैं 24। अब जो प्राइमरी में आती है इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक, और डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, और बीइंग, बीन, बी, ये क्या है, ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हैं जो कि 14 है। फिर इसके बाद आता है मॉडल एक्सिलरी, मॉडल वर्ब से ये होती है 10, जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, ठीक है, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, ठीक, ये टोटल होती हैं 10। इसके बाद हमने लिख दिया सेमी मॉडल्स, ये भी ये जो है यूज होती हैं, जैसे नीड है, वर्ब है, डेयर है, एंड यूज टू, ये जो है सेमी मॉडल्स हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है लेक्सिकल मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। अब ये क्या होती है, इसके दो पार्ट हैं, एक होता है ट्रांसटिव और दूसरा होता है इंट्रांसटिव। ट्रांसटिव वर्ब वो होती है सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसके बाद कर्म आता हो, समझे, जिसके बाद क्या आता हो, ऑब्जेक्ट आता हो, तो उसको ट्रांसटिव वर्ब बोला जाता है, नहीं सकर्मक क्रिया बोला जाता है। जैसे सेंटेंस देखो, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट यहाँ पर क्या है, क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है, राम क्या खेल रहा है, राम क्रिकेट, आई एम प्लेइंग यानी मैं क्या खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखो आई राइट ए लेटर, अब यहाँ पर देखो वर्ब है राइट, राइट के बाद क्या आया, लेटर, कर्म आया, तो कौन सी वर्ब हो जाएगी, राइट, राइट हो जाएगी ट्रांसटिव, और ये भी कौन सी होगी, ट्रांसटिव प्लेइंग, ठीक है। अगला है दूसरी इंट्रांसटिव वर्ब, इंट्रांसटिव वर्ब को क्या बोला था, अकर्मक क्रिया, यानी ऐसी क्रिया जिसके बाद कर्म ना हो, कर्म ना आए, यानी ऑब्जेक्ट ना आए जिसके बाद, जैसे श्याम रीड, श्याम पढ़ता है, अब क्या पढ़ता है ये पता नहीं, ठीक है, तो यही क्या है, इसके बाद देखो कर्म आया कहीं, ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो ये कौन सी मानी जाएगी, इंट्रांसटिव वर्ब बोला जाएगा। इसे देखो हमने लिखा सी सिंग्स, वहां गाती है, समझ रहे हो, तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, इंट्रांसटिव वर्ब। और फिर आगे क्या है, आई गो, वो कौन सी वर्ब होगी, इंट्रांसटिव, क्योंकि इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, जब ऑब्जेक्ट ना आए तो इंट्रांसटिव वर्ब होगा, ठीक है। तो वर्ब के जो प्रकार थे वो हो गए। हमने एक चीज लिखी है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट और ऑफ वर्ब, यानी क्रिया का कर्म क्या होता है, क्रिया का कर्म वो होता है जब कोई क्रिया किसी वस्तु या व्यक्ति पर क्या डाले, प्रभाव डाले, तो उसे ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहा जाता है, ठीक है। जैसे पढ़ भी चुके हो, जैसे सेंटेंस पढ़े होंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है, वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ये पढ़ा बस, यानी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट तुम्हें बता रहा है, ठीक है। यानी जब किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर प्रभाव डाले तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, राहुल ईट्स, राहुल खाता है, क्या खाता है, ए मैंगो, तो ए मैंगो क्या है, एक आम है, यही क्या है, ऑब्जेक्ट। तो राम क्या खाता है, राहुल है, राहुल क्या खाता है, राहुल एक आम खाता है, तो एक आम क्या हो जाएगा, कर्म, ठीक है। अब देखो वर्ब कंप्लीट हो गया, तो वर्ब की हमने कुछ फॉर्में लिख रखी हैं। वर्ब फॉर्म यानी कि हमने लिखा है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और
फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, 5 फॉर्मों में वर्ब दिखाई हमने। फर्स्ट फॉर्म जो है प्रेजेंट में, यानी ज्यों की त्यों रहती है। जैसे गो मीन्स जाना, प्ले मीन्स खेलना, ड्रिंक मीन्स पीना, ब्रिंग मीन्स लाना, गिव मीन्स देना, सी मीन्स देखना, वीप मीन्स रोना, यानी प्रेजेंट में ही इनका यूज होता है। और पास्ट में जब यानी सेकंड फॉर्म के रूप में जब यूज किया जाएगा, जो कि पास्ट में होता है, तो सेकंड फॉर्म गो का वेंट, प्ले का प्लेड, ड्रिंक का ड्रैंक, ठीक है, और ब्रिंग का ब्रॉड, ऐसे ही आगे। जब परफेक्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का जब यूज होगा, यानी कोई भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। इसी का नाम हमने रख दिया है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो गो का हो जाता है थर्ड फॉर्म में वेंट, प्ले का प्लेड, ड्रिंक का ड्रंक, ब्रिंग का ब्रॉड, गिव का गिवन। ऐसे फोर्थ फॉर्म में जो कि कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में यूज होती है, जिसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, तो उसका नाम रख दिया हमने फोर्थ फॉर्म। गो का आईएनजी फॉर्म में अगर कंटिन्यूअस का कोई सेंटेंस हो तो गो का गोइंग, प्ले का प्लेइंग, ड्रिंकिंग और ड्रिंकिंग, लिविंग, सेइंग और बीइंग। ठीक है, अब जो फिफ्थ फॉर्म हमने लिखी है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है, जिसको हमने लिख दिया है कि जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो यस या यस लगाया जाएगा, और जब निगेटिव हो या इंटेरोगेटिव होगा तो डू डस लगेगा, निगेटिव होगा तो डू नॉट डज नॉट लगेगा। इसीलिए इसको फिफ्थ फॉर्म में रखा है, जो कि सभी जो प्रेजेंट की हैं उनके सबके साथ यूज होता है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा, इसीलिए उसको फिफ्थ फॉर्म में रखा है। तो आज का वीडियो जो है समाप्त होता है, जो कि वर्ब यानी क्रिया समझाया था क्या होती है। और किसी को अगर कोई परेशानी या कोई दिक्कत हो रही है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो भेजें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।